भाइयों और बहनों, मैं 2 साल से बोलना चाहूंगा। 4 महीना मैं जब झारखंड में रहा, पाकुड़ में किया, साहेबगंज में किए, जामताड़ा में किए। वहां में मुझको लोगों ने बताया कि जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज का स्कूल शुक्रवार का दिन बंद होते हैं। मैंने ये लोगों को पूछा कि शुक्रवार का दिन स्कूल क्यों बंद होते हैं। ये लोगों ने बोला कि हमारे मास्टर जी को नमाज पढ़ना है। भाइयों और बहनों, अगर शुक्रवार का दिन नमाज के लिए स्कूल बंद होते हैं तो हिंदुओं को भी हनुमान पूजा के लिए मंगलवार का दिन स्कूल बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों और बहनों, ये इरफान अंसारी, आलमगीर आलम शुक्रवार का स्कूल बंद करना चाहते हैं और हम लोग उनको बताना चाहूंगा, ये झारखंड तुम्हारा नहीं है, ये झारखंड हमारा है और झारखंड हमारा ही रहेगा। भाइयों और बहनों, 20 तारीख मतदान होगा। ये शुक्रवार स्कूल बंद करने वाला को दुनिया में फेंक दो, ये लोगों को झारखंड से बाहर निकालो। भाइयों और बहनों, ये लोग हमारे रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं देते हैं, दुर्गा मां का विसर्जन भी होने नहीं देते हैं, लेकिन मोहर्रम का प्रोसेशन दंगा लेके करने देते हो। भाइयों और बहनों, अगर दंगा लेके प्रोसेशन हो सकता है तो रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं हो सकता है? बताओ हेमंत सोरेन, हमें बताओ। भाइयों और बहनों, वाजपेयी जी ने ये झारखंड आलमगीर आलम और इरफान अंसारी के लिए नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने ये झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं बनाया था। इसीलिए हमारा संकल्प है, हमारा झारखंड में सरकार बनेगा और घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालूंगा, घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालूंगा। भाइयों और बहनों, हम हिंदू हैं और जब हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू चमत्कार करके रख देते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, हम हिंदू हैं और जब हिंदू एक होते हैं ना, हिंदू चमत्कार करते हैं। जब हिंदू एक हुए, हमने बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? और आज भी हम हिंदू एक हैं। इरफान अंसारी, आलमगीर आलम को गंगा मैया में फेंकने का काम करूंगा, गंगा मैया में फेंकने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, ये झारखंड आपका है, ये झारखंड आपने बनाया है, ये झारखंड आपका भविष्य का वंशजता है। ये झारखंड लुटेरा का नहीं है, ये झारखंड घुसपैठियों का नहीं है। इसीलिए ये सुनो, मेरा रोटी माटी और बेटी को बसाने का चुनाव है, रोटी माटी बेटी को बसाने का चुनाव है। भाइयों और बहनों, क्या घुसपैठियों को झारखंड में रहने देगा आप लोग? क्या घुसपैठियों को झारखंड में रहने देगा आप लोग? अगर नहीं देना है तो केला का साथ में वोट मारो और जसोदा देवी को विधायिका बनाओ। झारखंड में
सरकार बनाओ। बना पाएगा ना? बना पाएगा ना? भाई और बहनों, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, हेमंत सोरेन क्या बोले थे कि सरकार बनने में मेरा पिताजी का कसम, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। क्या डुमरी में किसी को नौकरी मिले? किसी को नौकरी मिले? सीजीएल का एक एक क्वेश्चन पेपर कितना रुपया में बिकते हैं? कितना रुपया में बिकते हैं? क्या झारखंड का गरीब माता और झारखंड का गरीब बेटा 30 लाख रुपया से सीजीएल का क्वेश्चन पेपर खरीद सकता है क्या? खरीद सकता है क्या? अगर 5 लाख नौकरी नहीं होगा, 5,000 7,000 रुपया का भत्ता मिलेगा। किसको किसको भत्ता मिले? किसको किसको भत्ता मिले? किसी को नहीं मिले। किसका कसम खाए थे? हेमंत सोरेन ने अपना पिताजी का कसम खाए थे। जो अपना पिता का नहीं हो सकता है, क्या वो आप लोगों का हो सकता है? क्या वो लोग आप लोगों का हो सकता है? आज ये लोग क्या बोलते हैं? मैया का सम्मान हो रहा है। भाइयों और बहनों, याद करो, अपना माता और पिताओं ने कर्जा लेके हमें पढ़ाया था, हमें कॉलेज भेजा, हमें यूनिवर्सिटी भेजा। बेटा का नौकरी अभी तक नहीं है, बेटा का रोजगार नहीं है। क्या कोई माता पिता शांति में सो सकता है? कोई माता पिता शांति में सो सकता है? भाइयों और बहनों, जब मेरा घर में रोजगार नहीं, ये 1,000 रुपया का लॉलीपॉप किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं 1,000 रुपया का लॉलीपॉप? 3 महीना का 3,000 और सीजीएल का क्वेश्चन पेपर में 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया आपसे लूटे और अभी बोल रहा है मैया का सम्मान। 6 महीना में किसी बुजुर्ग को पेंशन मिला है? किसी बुजुर्ग का पेंशन मिला है? किसी विधवा को पेंशन मिला है? किसी दिव्यांग को पेंशन मिला है? यही पैसा, बुजुर्ग का पैसा छीन के ओ मैया सम्मान कर रहा है। सास का पैसा काट के ओ बहू को मैया सम्मान करवा रहा है। घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? हमारा सरकार आएगा, बुजुर्ग को महीना 10 तारीख 2500 रुपया दिया जाएगा और गोगो दीदी में हमारे बेटी बहू को 2100 रुपया दिया जाएगा। सास भी खुश, बहू भी खुश, दोनों एक साथ बाजार में जाएगा और गैस का सिलेंडर भी 500 रुपया में मिलेगा और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में मिलने का काम करेगा। भाई और बहनों, हमारा सरकार आएगा, 3 लाख सरकारी वैकेंट पोस्ट हम बिना खर्चे, बिना पर्ची झारखंड का युवाओं को देने का काम करूंगा। यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, ये लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अबुआ आवास देता हूं। आप लोग दिल से बोलो, सच बोलो। एक अबुआ आवास मिलने के लिए बाबुआ को कितना पैसा देना पड़ता है? बाबुआ को कितना पैसा देना पड़ता है? 30,000 40,000।
ये क्या अबू आबास है? मेरा हिसाब में तो कल्पना जी मुझे माफ करो, मेरा हिसाब में ये अबू आबास नहीं, ये बाबू आबास योजना है, ये बाबू आबास है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाइयों और बहनों, ये हेमंत सोरेन जी क्या बोले थे कि झारखंड में बेटी और बहू को शादी होगा तो एक सोने का सिक्का मिलेगा। किसको किसको मिले सोने का सिक्का? किसको किसको मिले सोने का सिक्का? ये सोने का सिक्का कौन खा गया बताओ? कौन खा गया सोने का सिक्का? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। उनका घर में 35 रुपया मिले कि नहीं मिले? एक कांग्रेस का एमपी का घर में 300 करोड़ मिले कि नहीं मिले? आपका घर में 300 करोड़ है? आपका घर में 35 करोड़ है? कभी देखे हैं 30 करोड़? टीवी में तो देखा होगा ना? आलमगीर आलम का घर में तो देखा होगा ना? ये जो 35 करोड़ है, ये जो 30 करोड़ है, यही पैसा बालू से लूटा गया पैसा है, अबू आबास से लूटे गए पैसा है, झारखंड का गरीब का खून और पसीना है। भाई और बहनों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इरफान और आलमगीर का इतना पाप हो गया ना, हम लोग इसको साफ नहीं कर पाऊंगा, गंगा मां में देना पड़ेगा, मां ही उनका सर्विसिंग कर पाएगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं भाइयों और बहनों? मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? भाइयों और बहनों, हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को एक तोहफा दिया है। थोड़ा याद करो, नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिए, लेकिन एक तोहफा दिया है। क्या तोहफा? हर घर में एक एक थाली झोले दिए हैं। दिए कि नहीं दिया है? दिए कि नहीं दिए है? उसमें हेमंत सोरेन का फोटो है कि नहीं? ये देखिए, नौकरी नहीं मिला और हाथ में खाली झोला पकड़वा दिया। चलो झोला ले जाओ और घर में शांति से बैठो। एक दिन मैं बरकट्ठा से आ रहा था, हजारीबाग में एक मां को मिले, हेमंत सोरेन का झोले लेके जा रहे थे। मैं ड्राइवर को पूछे, ये मां बीजेपी को वोट डालेगा कि जेएमएम को? ड्राइवर ने बोला बीजेपी को। मैं बोला झोले तो हेमंत सोरेन का है। बोले आप खुद जाके पूछ लो। गाड़ी रुकवाया, मैंने जाके मां को पूछा, मां वोट किसको देना है? मां ने बोला बीजेपी को देना है। तो मैंने पूछा, मां झोला तो हेमंत सोरेन का है, आप वोट काहे को बीजेपी में देने वाला है? मां ने बोला तुम्हारा दिमाग में कुछ बुद्धि नहीं है। मैं बोला क्यों मेरा दिमाग में बुद्धि नहीं है? बोले बेटा, खाली झोले हेमंत सोरेन का है, अंदर का साल नरेंद्र मोदी का है, अंदर का साल नरेंद्र मोदी का है। आप देखिए झारखंड का मां का कितना तेज है, दुनिया समझ सकते हैं। घर में नौकरी नहीं दिया, आवास बनाने के लिए बालू भी आपका भाग्य में नहीं है। ठेला में बालू लाओ, पुलिस अरेस्ट कर देगा। ट्रैक्टर में बालू लाओ, पुलिस अरेस्ट कर देगा। लेकिन जेएमएम का दलालों, ये बालू यूपी और बिहार ट्रक ट्रक लेके जा रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। मैंने तो सुना था कोयला चोर है, मैंने नहीं सुना था कि ये दुनिया में बालू चोर भी है, बालू चोर भी है। भाइयों और बहनों, हमारा सर
सरकार बनेगा, हम झारखंड का गरीब मजदूर मध्यम वर्ग का सारे लोगों को अपना आवास बनाने के लिए बालू बिना पैसा में देने का काम करूंगा। बालू बिना पैसा से मिलेगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, एक बात दिल से बोलो, सहारा में किसका किसका पैसा फंसा हुआ है? किसका किसका पैसा फंसा हुआ है? कितना? 5,000, 10,000, 65,000, 1 लाख, 2 लाख, किसी किसी का 5 लाख, 10 लाख, भाई 15 लाख। भाई और बहनों, ये 5 लाख अब हमारे अबू अब्बास का नहीं है। ये 5 लाख, 10 लाख हमारा खून और पसीना से कमाए हुए पैसा है। किसी का बेटी का शादी के लिए, किसी का पिताजी का जीवन भर का कमाई थे। हम आपको वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, सहारा में डूबे हुए पाई पाई पैसा आपको लुटाने का हम काम करूंगा, आपको लुटाने का हम करूंगा। भाई और बहनों, 21 लाख हम गरीबों के लिए आवास बनाऊंगा। सरकारी 3 लाख पोस्ट भर्ती करूंगा और जो लोगों ने सीजीएल का एग्जाम में घोटाला किया, ये लोगों को धक्का मार मार के जेल का अंदर करूंगा, जेल का अंदर करूंगा। करना सही है कि नहीं सही है? करना सही है कि नहीं सही है? भाई और बहनों, 25 साल पहले ये झारखंड बना था। अगर वाजपेयी जी को मालूम होते थे कि ये झारखंड में लुटेरा आएगा, जुबाऊ का सपना चूर चूर कर देने वाला आएगा, ये झारखंड में घुसपैठिया आएगा, मेरा बेटी को शादी का नाम में उनको ठगाया जाएगा, ये शायद वाजपेयी जी दोबारा सोचते थे कि झारखंड बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज वाजपेयी जी ये दुनिया में नहीं है, वाजपेयी जी चाहते थे ये झारखंड भारत का सबसे विकसित प्रदेश बने, ये झारखंड से गरीबी गायब हो जाए, युवाओं को नौकरी मिले और झारखंड का संपदा से झारखंड का माँ पिता बहन बहू ये लोग खुशहाली से अपना जीवन आगे बढ़वाए। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी का सरकार ने वाजपेयी जी का सपनों का झारखंड चूर चूर कर दिया। भाई और बहनों, आज झारखंड में क्या है? सिद्धू कानू का आदर्श नहीं है, पीताम्बर नीलांबर का आदर्श नहीं है, शान भैरव का आदर्श नहीं है, विनोद बिहारी महतो का आदर्श नहीं है, भोलू जानू का आदर्श नहीं है, शेख भिखारी का आदर्श नहीं है, यहाँ में जट्टा भगत का आदर्श नहीं है। ये झारखंड आज इरफान अंसारी, आलमगीर आलम खुलेआम लूट रहा है, खुलेआम लूट रहा है। भाई और बहनों, हमें मिलके वाजपेयी जी का सपना का झारखंड बनाना पड़ेगा। एक बार आपका वोट कैलाश में जसुदा देवी को दीजिए, डुमरी से बीजेपी को आसू को जिताइए और झारखंड में एनडीए का सरकार बनाइए। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आसू जीतेगा कि नहीं जीतेगा? भाई और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा
है। हेमंत जी आते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे कल्पना सबसे बढ़िया। कल्पना जी क्या बोलते हैं? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। हेमंत जी कल्पना का बारे में बोलते हैं, कल्पना जी हेमंत जी का बारे में बोलते हैं। एक अमर प्रेम गाथा, एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है झारखंड में, और कुछ नहीं हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं कल्पना जी को बोलना चाहूंगा, हमारे नारा एक ही नारा हेमंत दोबारा नहीं है। झारखंड का युवाओं का नारा है, एक ही नारा झारखंड का युवा दोबारा। हमारे एक ही नारा सीजीएल दोबारा। है कि नहीं बोलो? है कि नहीं बोलो? एक ही नारा झारखंड का गरीब दोबारा। यही हमारा नारा है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीने का मंत्र है। भाई और बहनों, गलती नहीं करना। जब हिंदू बांटते हैं ना, तो समाज खत्म हो जाते हैं। जब हिंदू बांटते हैं ना, आगे का रास्ता बंद हो जाते हैं। जब हिंदू बांटते हैं ना, घुसपैठिया आते हैं। जब हिंदू बांटते हैं ना, रोटी बाटी माटी बेटी खतरा में पड़ जाते हैं। जब हिंदू बांटते हैं ना, आलमगीर आलम इरफान अंसारी आते हैं। जब हिंदू बांटते हैं तो हमारा सामने सब कुछ अंधार होते जाते हैं। लेकिन जब हिंदू एक होते हैं, यही हिंदू बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं और राम मंदिर बना लेते हैं। यही हिंदू जब एक होते हैं ना, चमत्कार कर देते हैं। भाई और बहनों, एक रहना है कि नहीं रहना है? एक रहना है कि नहीं रहना है? अगर एक रहेगा तब सेफ रहेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। हमारे समाज को राहुल गांधी तोड़ना चाहते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब कुछ करते हैं, लेकिन आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को बांटना नहीं चाहते हैं। अगर वो लोग नहीं बांटेगा, हम लोग क्यों बांटेगा बोलो? अगर वो लोग नहीं बांटेगा, हम लोग क्यों बांटेगा बोलो? आप लोग बांटना है क्या? बांटना है क्या? भाई और बहनों, मुझको बोला जाते हैं कि असम का मुख्यमंत्री हिंदू का बारे में बोलते हैं। अरे भैया, हम हिंदुस्तान में हिंदू का बात नहीं बोल के मैं क्या आलमगीर आलम का बात बोलूंगा क्या? मैं क्या आलमगीर आलम का बात बोलूंगा क्या? अरे सुन लो, मेरा दादा परदादा हिंदू थे, हम हिंदू हैं और हमारा बाल बच्चा भी हिंदू रहेगा। ये सुन लो, सुन लो राहुल गांधी, सुन लो इरफान अंसारी, आलमगीर आलम। जब तक शान और सुरूज रहेगा, तब तक भारत में हिंदू रहेगा, तब तक भारत में हिंदू रहेगा, तब तक भारत में हिंदू रहेगा। आज हमारा समाज का पुकार है, जसोदा देवी को टुंडी से जिताओ और डुमरी से जिताओ। सुबह टुंडी से आए थे विकास महतो के लिए, और यहाँ हमारे डुमरी में जसोदा देवी के लिए संदन तिवारी गए थे, हमारे बाउरी जी के लिए।
हमारे एक ही नारा है, हिंदू एक हो। हम तब जब एक रहेगा तब जाके हम लोग सेफ रहेगा, हम जाके सेफ रहेगा। भाई और बहनों, ये चुनाव खाली टुंडी का नहीं है, खाली तुमरी का नहीं है। ये चुनाव खाली मांडू का नहीं है, संदन कियारी का नहीं है। ये चुनाव झारखंड का भविष्य का चुनाव है। झारखंड का युवाओं का सपना को साकार करने का ये चुनाव है। 20 तारीख चुनाव है। जसोदा देवी कोई गांव में गई, कोई गांव में नहीं जा पाया होगा, लेकिन सब अपने आप जसोदा देवी का बेटा बन जाओ, सब जसोदा देवी का बेटी बन जाओ, सब जसोदा देवी का मां बन जाओ, सब जसोदा देवी का पिता बन जाओ। अगले 48 घंटा दिन रात मेहनत करो और दुमरी से जसोदा देवी को जिता के भेजो। सकेगा कि नहीं सकेगा? सकेगा कि नहीं सकेगा? एकदम ये चुनाव हमें जीतना है और ये चुनाव जीत के हम दिखा देना है, हम भी हमारा रोटी माटी बेटी को हम बसा सकता हो। हमारा दिल और दिमागों में भी वही खून है जो खून से एक दिन प्रभु श्री राम ने रावण को हरा के माता सीता को अयोध्या लेके आते हैं। यही खून हमारा शरीर में अभी भी बहता है। वही खून जो खून से हनुमान जी सारो युग हमारे साथ रहता है, वही खून हमारे लहू में भी है, हमारा शरीर में भी है। एक साथ हो जाओ, एक हो जाओ और झारखंड का चुनाव में एनडीए को जिताओ, जसोदा देवी को जिताओ। आजसू बीजेपी जनता दल एलजेपी का सरकार बनाओ, एनडीए का सरकार बनाओ, वाजपेयी जी का सपना को साकार करो। सकेगा कि नहीं सकेगा? सकेगा कि नहीं सकेगा? झारखंड का युवाओं को न्याय दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? झारखंड का माताओं को असली सम्मान दे पाएगा कि नहीं पाएगा? झारखंड से दलाल माफियाओं का राज खत्म कर पाएगा कि नहीं पाएगा? अगर पाएगा तो मेरा साथ गगन भेदी आवाज से बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, चंद्र प्रकाश चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, जसोदा देवी, जसोदा देवी, दोबारा गगन बेदी आवाज में बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जसोदा देवी कितना वोट से जीतने वाला है? कितना वोट से? कितना वोट से? मेरा एक ही विनती होगा, जसोदा देवी को 50,000 वोट से यहां से जिता के पठा सकेगा ना? आज से पूरा काम करो। सामने 2 दिन है, ये लोगों का पास पैसा है, हमारा पास आप लोगों का शक्ति है। जब धन और जन का बीच में कंपटीशन होते हैं, धन हार जाते हैं, जनशक्ति जीत जाते हैं, जनशक्ति जीत जाते हैं। और यही जनशक्ति हमारे कृष्ण की मां जसोदा देवी को जिताएगा। जिताएगा ना? जिताएगा ना? हम लोग सब कृष्ण है, हमारा माता जसोदा जी है,
सम्मान रखना हमारा सबका काम है। सकेगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।